हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 8 का कौन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का चैप्टर हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के सारे हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के भी सारे चैप्टर्स बना दिए हैं, वो कंप्लीटेड हो गया है। तो 1 से लेकर के 14 चैप्टर के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं। और आपको एनसीईआरटी क्लास 4 ईबीएस के भी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 के ईबीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर हिंदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की ओर। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। स्वतंत्रता की ओर मतलब यहाँ एक स्वतंत्र, जैसे आज़ादी हुआ था ना 1947 में, उसी की ओर की एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ओके, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। अब ये धनी कौन है? एक धनी एक लड़का है जिसे कि पता था कि आश्रम में कोई बहुत बड़ी योजना बन रही थी। अभी आप नॉर्मल समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ से ये कहाँ का कहानी है, क्यों है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, पर उसे कोई कुछ ना बताता, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता जो भी आश्रम में बातचीत होती थी। ठीक है, वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए बुद्धू हूँ। वो सब समझते थे कि मैं 9 ही साल का हूँ, छोटा हूँ, तो इसलिए मैं बुद्धू हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बरबरा रहा था कि मैं बुद्धू ही नहीं था। फिर आगे क्या है, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। धनी और उसके जो माता पिता वो बड़ी खास जगह, बहुत अच्छी जगह पे रहते थे। कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद का है गुजरात में। ठीक है, तो वहाँ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ठीक है, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। ठीक है, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। मतलब जो गांधी जी थे, जैसे वो भी लड़ रहे थे सभी लोगों की भारत की आज़ादी के लिए, वैसे सभी लोग भी जो आते थे वो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी की सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते। ठीक है, तो ये सब वो करते थे जब भी वे आश्रम में ठहरते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूना और सब्जी उगाना। सभी साबरमती आश्रम में जो भी लोग रहते थे ना, सबको कोई ना कोई काम था। जैसे महात्मा गांधी को आज़ादी के लिए बातचीत करने का था ना बड़े बड़े लोगों से, वैसे ही लोगों का कोई खाना पकाता था, तो कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़े सबका धोता था, तो कोई कुएं से पानी लाता था सबके लिए, कोई गाय और बकरियों का दूध दूहता था। गाय और बकरियों का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता, शक्तिशाली होता है, उसे पीने से शक्ति आ जाती है। ठीक है, और सब्जी उगाना, ये सब उनका काम था पहले का। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब जो धनी था उसका काम था क्या था? बिन्नी का देखभाल करना। बिन्नी कौन है? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। ठीक है, एक बकरी थी, उसका नाम बिन्नी था। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसके सबसे अच्छी दोस्त थी। मतलब जो धनी थी उसका काम, धनी को अपना काम बहुत पसंद था। जैसे आप लोगों को पढ़ाई करना पसंद है ना, वैसे ही इन्हें भी, जो धनी है, इन्हें पसंद था अपना काम करना, क्योंकि बिन्नी जो थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी धनी की। ठीक है, धनी को उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। अब जो क्या होता है कि खाना तो खिलाना पड़ेगा बकरियों को, तो वो बकरी को खाना खिलाने लगा और फिर बोलने लगा, बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे मेरे पापा और भी अलग अलग लोग, वो कमरे में बैठकर बातें करते, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने भी क्या किया, घास चबाते हुए, घास जब चबा रहा था तो बिन्नी बकरी ने भी मतलब सिर हिला दिया। ठीक है, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो।
धनी को भूख लगी। अब कूदती फादती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। ठीक है, उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, मतलब जो पहले तो चूल्हा था, गैस स्टोव थोड़ी था, तो चूल्हा फूंक रही थी आग जलाने के लिए। और कमरे में धुआं भर गया था। धुआं आग जलाते जलाते कभी बुझ जाता तो उसमें से धुआं भी निकलता है। ठीक है, और जलाने में बहुत मुश्किल होता है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। ठीक है, अम्मा से पूछा, अपनी माँ से पूछा। आगे बढ़ते हैं। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो महात्मा गांधी और सब जो हैं वो सब यात्रा पे जा रहे हैं। तो फिर बोला, यात्रा कहाँ जा रहे? धनी ने सवाल किया फिर से। बोले, फिर उसकी अम्मा बोली, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली। ठीक है, पहले मुझे खाना पकाने दो। ये कही कि मुझे पहले खाना पकाने दो, उसके बाद बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आग जला रही थी, धुआं भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा कहते हैं, बिंदा चाचा से कहता है धनी। धनी उनके पास बैठ गया और वो क्या बोलता है, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? फिर बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है? ठीक है, ये सब वो 3 प्रश्न पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिंदा ने खोजना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब बिंदा जो है, बिंदा किसान था, बूढ़ा बिंदा जो आलू निकाल रहा था खेत से, तो वो खोदना रोक दिया और कहा कि तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो। ये जो उसका जो चावल बोल रहा हूँ, पालक था, वो सब बकरी चबा रही थी। ठीक है, धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। अब धनी जो था वो बिन्नी को, अपनी बकरी को खींच कर ले गया। अब बकरी भी तो खा रही थी, तो उसे फिर खींचना पड़ा, तो खींच के लेके गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। ठीक है, अब जो गांधी जी थे, उनके कुछ साथी जो थे, वो गुजरात में पैदल चलते हुए, ठीक है, डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। डांडी नाम की एक जगह है जहां समुद्र है। ठीक है, गांव और शहरों में होते हुए पूरी महीना चलेंगे। गांव और शहर जो थे उनसे पूरा महीना चलते रहेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी चौंक उठा, क्या वो सुन करके, नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब नमक तो किसी भी दुकान, आप किसी भी किराना दुकान में जाएंगे तो मिल ही जाएगा नमक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। ठीक है, मुझे बोला हाँ मुझे मालूम है, हंसते हुए कहा। पर महात्मा गांधी जी की भी एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात की विरोध में ही यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं ना। मतलब किसी बात, यह जो भी अंग्रेज उस टाइम आ गए थे ना, तो उसकी विरोध में ही कभी यात्रा निकालते थे कि उनका विरोध करके उनसे इस देश को आज़ाद करें। ठीक है, या जुलूस निकालते थे, है ना। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। जो ये धनी इतना बड़ा चीज़ बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं भी जानता हूँ कि जो ब्रिटिश सरकार हैं वो तो आ गए थे, एक तो पहले इंडिया में राज करने लग गए थे, अब उनके खिलाफ सत्याग्रह चलने लगा, आंदोलन कहते हैं, आंदोलन चलने लगा, तो उसके जो जुलूस निकालते थे। ठीक है, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ा जा सके और उनका विरोध करके उन्हें भारत स्वतंत्र कर दिया जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं सब? नमक से क्या उन्हें दिक्कत है? नमक तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब जो बोलते हैं वो बिंदा चाचा बोलते हैं कि बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? हम जब भी नमक खाते हैं ना तो कर देना पड़ता है। अब ये कर क्या है, अभी अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, कर कहते हैं टैक्स को।
अब पहले अंग्रेज आए थे 1947 के पहले अंग्रेज आए हुए थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि सभी चीज़ पे टैक्स लगाते थे। नमक खरीदो तो टैक्स, टैक्स मतलब कहते हैं ना, जो सामान है, मानिए 20 रुपए का सामान है, उस पर 2 रुपये टैक्स चढ़ जाता है, सरकार टैक्स चढ़ाता है, ठीक है। आप टैक्स कहीं सुने होंगे, अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वो टैक्स चढ़ा देते थे कि इतना रुपये आपको देना पड़ेगा ये सामान खरीदने में, नमक हो, आलू हो, ये सब चीज़ों में, सब्जियों पे भी टैक्स चढ़ा दिए क्या करते थे। इसे हिंदी में कर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया, ठीक है। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, मतलब जो है नमक है, नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब जो हर भारतवासी जो हैं, जो भारत वाले लोग हैं, उन्हें गरीब से गरीब भी जो हैं उन्हें भी कर देना पड़ता है हर चीज़ पे। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, ठीक है। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, ठीक है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने का मनाही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने का कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब यह तो अन्याय था कि नमक कैसे हम लोग बना नहीं सकते हैं, भारतीय लोगों को नमक बनाना मना ही था। तो महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को बोला भी कि ये कर हटा दे, टैक्स हटा दे। जीएसटी भी होता है, जीएसटी अलग चीज़ है, टैक्स बोलते हैं। टैक्स जो चीज़ है उसे हटा देने के लिए बोला है। लेकिन ये बात ब्रिटिश सरकार ने क्या कि छुपा बोला, ठुकरा दी, ठीक है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। समुद्र के पानी पूरा नमक होता है, वो नमक बोलता है। मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 13 के रिवर टेल में बताया था कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमक पानी होता है और साल्ट वाटर होता है, ओके। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर फिर परेशान हो गए कि 1 महीने तक पैदल क्यों चलेंगे, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि वह इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैल जाएगी। जैसे कोई अगर अच्छा काम करता है, अगर मानिए आपके घर के पास कोई आईएएस बन गया, तो उसे मतलब बोलते हैं ना, तारीफ में होता है कि वो आईएएस बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ हो कि वो पैदल जाएंगे तो ये खबर फैल जाएगी, अखबार में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आई जाएगी कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया है, आंदोलन किया है, ठीक है। और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि अब जैसे कोई आईएएस बन जाता है तो कोई लोग जलते हैं उससे, मतलब ईर्ष्या करते हैं कि वो आईएएस बन गया और हम यहीं नहले पे दहले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकल गया, ठीक है। वह एक पेड़ के नीचे चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो फिर आगे बोले, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। उसने ये हट पकड़ ली कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है कि ये लोग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल गया। गांधी जी ने बड़े व्यस्त रहते थे ना, तो उनसे अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब वे बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर से छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकल गया। एक गौशाला में
आगे बढ़ते हैं। वे गौशाला में गायों के लिए देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदास से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले और बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो फिर वो बोलता है धनी। धनी है बापू। और फिर ये बोलते हैं महात्मा गांधी जी, और यह तुम्हारी बकरी है। क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बकरी है? तो फिर धनी बोलता है जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ कि धनी की तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबरा के बोला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कहीं डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? तो फिर गांधी जी बोलते हैं, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। फिर धनी भी अड़ गया कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ने लगा कि मैं भी बहुत अच्छे से ही चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी ने बोला, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। अगर आप थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो आप दूध पीते हैं ना, वैसे ही ये भी जब उतना चलेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वापस आएंगे तो मुझे खूब सारा दूध तो पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी को सिर से हिलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रखकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने कहा। गांधी जी बड़े प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। अब ये किन्होंने लिखा है? सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने लिखा है। लेकिन अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किया है मनीषा चौधरी जी ने, लेकिन लिखे हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे बापू। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी कि वो क्या करते थे, वो किस आंदोलन पे लड़ते थे, कर किसे कहते हैं, टैक्स किसे कहते हैं, अलग अलग चीज़ें। तो उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो हम लोग ने 3 बातें नोट की। क्या? गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा काटते थे। दूसरा, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों को विरोध करते थे और अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। और तीसरा, वे धनी जैसे छोटे बातों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात भी समझाते थे कि क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए आपको। तो छोटी बच्चों बेटियों को भी अच्छे से समझाते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है। चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। ठीक है, इनके नाम अब आपको पता करना है। और यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। अब किस चूल्हे का इस्तेमाल करती थी तो वो आपको बताना। चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कौन कौन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने में। और दूसरा, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यह है, स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, पर यहाँ मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, गैस स्टोव में कुछ गलती से आवाज़ आ गया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गैस स्टोव में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है, भट्ठी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जो भट्ठा होता है ना, उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे घर में तो एलपीजी गैस है, जिसे कहते हैं हम लोग गैस स्टोव। उससे गैस स्टोव से एलपीजी गैस स्टोव से हम लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं।
कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। जैसे स्वतंत्रता, खादी, सत्याग्रह, चरखा, ये 4 चीज़ लिखी हैं, इनके बारे में आपको पता करना है। और आगे क्या लिखा है, तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो उत्तर है हम लोग 4 समूह में बटे। और स्वतंत्रता को, पहले ग्रुप ने स्वतंत्रता को बताया अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे का हस्तक्षेप न होना। और दूसरा ग्रुप में सत्याग्रह वाला दूसरा ग्रुप ने बताया सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना। ठीक है, और तीसरा खादी, तीसरे ग्रुप में जो खादी तीसरा ग्रुप लिया था उसने बताया खादी के बारे में, चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। ठीक है, और चौथा ग्रुप ने जब चरखा का बताया कि चरखा का क्या होता है, तो सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। ठीक है, तो मैंने सोचकर कुछ यह लिखा, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछे होंगे, गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, कहानी से। पहला क्वेश्चन कहानी से क्या है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, धनी बिन्नी से को देखभाल कैसे करता होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यह है, गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का यह उत्तर यह है, वो बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था और उस आश्रम में घुमाता था और उनसे बातें करता था, अपनी बकरी बिन्नी से। ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि कोई योजना बनाई जा रही है। सलाह मशवरा मतलब जो सलाह, एक दूसरे को सलाह दिया जाता था। महात्मा गांधी को ये सलाह दिया जाता था कि ये करे वो करे। ठीक है, गांधी जी भी किसी को सलाह देते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, कहानी और तुम। क्या है लिखा हुआ, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। और आगे है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, क्यों। और दूसरा है, गांधी जी ने धनी को जाने के लिए कैसे मनाया। और यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, क्यों। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, और इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था। ठीक है, अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने धनी को जाने के लिए कैसे मनाया और क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो कि क्यों और कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, गांधी जी ने धनी से कहा कि वे उनके लिए बिन्नी की देखभाल करें जिससे कि दांडी से लौट कर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करें। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल हुच हुई और वह रुक गया होगा। हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया, बिन्नी की देखभाल करने का भी एक काम था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ठीक है, बताओ खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उत्तर बताऊंगा। चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी या ठंडा शरबत। ठीक है, तो चलिए इन सभी को बताता हूँ कि कौन कौन से ताकत के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है,
तो अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्का की रोटी, आइसक्रीम, दाल, साग, शरबत। ये ज़रूरी, आइसक्रीम तो ज़रूरी नहीं है, लिखा गया, ठीक है। तो अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्का की रोटी, दाल, साग, शरबत, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी शब्दों का विशेषण बताने वाले शब्द सोचकर लिखो, जैसे हलवा है, पेड़ है, नमक है, चींटी है, पत्थर है, कुर्ता है, चश्मा है, झंडा है। तो आपको बताना है इसमें विशेषता पहले शब्द सोचकर लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो जैसे हलवा तो गर्मा गर्म हलवा, पेड़ तो हरे भरे पेड़, नमक तो थोड़ा नमक, चींटी तो लाल चींटी, पत्थर तो सफ़ेद पत्थर, कुर्ता तो नया कुर्ता, चश्मा तो पुराना चश्मा, झंडा तो तिरंगा झंडा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी विशेषता हैं, ये सब शब्द मैंने सोचकर विशेषता लिखी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्द में सही जगह पर ये चांद लगाओ, और ये चंद्र बिंदु कहते, इसे चंद्र बिंदु कहते, और एक बिंदी लगाओ, ठीक है। जैसे धुआं है, कुआं है, फूंक है, कहा है, स्वतंत्र है, बांध है, माँ है, गांव है, बंद गोभी है, इंतजार है, पसंद है। ये सब में आपको बताना है कि कौन लगेगा, बिंदु लगेगा या चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो धुआं में बिंदु लगेगा, ठीक है। और दूसरा कुआं, तो कुआं में भी बिंदी ही लगेगा, बिंदु ही लगेगा, ठीक है। फूंक में फेंक, मतलब इसमें भी क्या लगेगा, बिंदी ही लगेगा। कहा कहा को इसमें लगेगा चंद्र बिंदु। स्वतंत्र, इसमें लगेगा बिंदु। बांध, इसमें लगेगा चंद्र बिंदु। माँ, इसमें लगेगा चंद्र बिंदु। गाँव, इसमें लगेगा चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चलिए, और बंद गोभी में लगेगा बिंदु, इंतजार में लगेगा बिंदु, पसंद में लगेगा बिंदु, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, तो अब यहाँ कुछ 2 पेज के महात्मा गांधी जी के कुछ लिखे हुए छोटे छोटी चीज़ वो हम लोग पढ़ते हैं। पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल है छोटा सा, तो यही पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। और प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी ने पढ़ाई की थी, यही वो इस स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। आगे हैं, और ऐसे थे बापू। जब बापू 7 साल के थे ना, तो ऐसे थे, 7 साल की आयु में वो कुछ इस प्रकार के थे। अब देखिए आप, गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए, सुबह ये सैर कर रहे हैं, तो कुछ ये फोटो है, आप पुराने फोटोज देख सकते हैं। और ये है महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में है, तो ऐसा है, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी काम करते हुए, ये एक टेलीस्कोप है, और ये काम कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए, यहाँ तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का पौधा लगा रहे हैं। और यहाँ महात्मा गांधी पत्र लिखते हुए, यहाँ महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 स्वतंत्रता की और हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों बता दिया हूँ। यहाँ जो एक छोटा चीज़ था, ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो कहानी का एक्सप्लेनेशन था वो भी कर दिया मैंने आपके लिए। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ होमवर्क नहीं करना है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम है 10 लाइक एम जल्दी आप कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, जो भी आपके पास है ऐप, उसे शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि टाइम की वीडियो पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।